सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रयागराज से एक ऐसी खबर आती है जिससे संत समाज समेत समाज के हर तबके में शोक की लहर दौड़ जाती है। राजनीतिक गलियारे से भी शोक संदेश आने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के निधन की। संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज का निधन हो जाता है, जिसके बाद शोक की लहर के साथ सवालों का सैलाब भी नजर आता है। उनका शव अल्लाहपुर में बाघंबरी मठ के उनके कमरे में मिलता है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला है क्या, आत्महत्या या हत्या। वहीं इस मामले में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और एक सुसाइड नोट का हवाला देती है। इस सुसाइड नोट को लेकर पुलिस का कहना है कि ये 7 पेज का सुसाइड नोट है, जो वसीयतनामे के तौर पर लिखा गया है, जिसमें आनंद गिरी समेत 2 और नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस का क्या कुछ इस मामले में कहना है, सुसाइड नोट को लेकर पुलिस क्या कहती है, वो सुनिए। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया। तो पुलिस के मुताबिक इस सुसाइड नोट में ये कहा गया है कि महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज परेशान थे अपने शिष्यों की वजह से, जिसमें आनंद गिरी का नाम है, आद्या तिवारी का नाम है, और साथ ही साथ इसमें एक और नाम है संदीप तिवारी का। अगर आनंद गिरी की बात करें तो कुछ वक्त पहले गुरु और शिष्य के बीच में विवाद की खबरें भी आई थी। बाद में शिष्य ने गुरु से माफी भी मांग ली थी, लेकिन अब जब ये सुसाइड नोट सामने आता है तो तुरंत पुलिस एक्टिव नजर आती है। उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार में आनंद गिरी को हिरासत में ले लेती है और यहां से यूपी पुलिस भी रवाना हो जाती है उसे यूपी लाने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए। तो वहीं प्रयागराज में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। 20 सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है, तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं संत समाज को इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का केस फिलहाल लगता है, जांच की जा रही है।
तो संत समाज कहता है कि आत्महत्या नहीं हत्या है, एक गहरी साजिश इसके पीछे छिपी हुई है और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके जाने से जहां एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि आज अखाड़ा प्रसिद्ध अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरि जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरि जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। और सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। इस हानि को भरा नहीं जा सकता और ऐसी दिवंगत आत्मा को हम लोग सिर्फ इस समय नमन कर सकते हैं। मेरा हृदय बहुत दुखी है इस समय, ये सुनने के लिए मेरे कान तैयार नहीं थे, परंतु क्या करें, अब विवश हैं। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और सरकार से प्रार्थना कि अवश्य जांच हो और ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। संत समाज के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के तमाम नेताओं के भी रिएक्शन सामने आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हो गया, कभी भी नरेंद्र गिरि जी के वक्तव्यों को सुनकर, कभी भी उनकी बातचीत को देखकर जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक नजर आया हमेशा सबको, और अचानक आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आत्महत्या इस प्रकार की खबर आ रही है। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है, और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन सबसे अहम बात, नरेंद्र गिरि महाराज के निधन से ठीक एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मुलाकात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और जब ये खबर आती है तो वो भी काफ़ी भावुक नज़र आते हैं और कहते हैं कि अगर कहीं भी कुछ भी संदेह है तो सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो कोई भी दोषी होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत छोटी अवस्था से, पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव तो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक और भी कई दिग्गज नेताओं ने महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि दी है और उनके अनुयायियों को ढांढस बंधाई है।